नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है YouTube चैनल मैसेज ऑफ गॉड में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे तीर्थ स्थल की जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं और शायद आपको भी इस पवित्र तीर्थ स्थल और तीर्थ राज के बारे में ना पता हो। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे पवित्र तीर्थ लोहारगल की। अगर आप जानते हैं तो वीडियो को स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं जानते तो बने रहिए अंत तक हमारे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। लोहारगल भारत के राजस्थान राज्य में शेखावाटी इलाके के झुंझुनू जिले से 70 दूर अरावली पर्वत की घाटी में बसे उदयपुरवाटी कस्बे से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। लोहारगल का अर्थ है वह स्थान जहां लोहा गल जाए। पुराणों में भी इस स्थान का जिक्र मिलता है। नवलगढ़ तहसील में स्थित इस तीर्थ लोहारगल जी को स्थानीय अपभ्रंश भाषा में लोहागजी कहा जाता है। झुंझुनू जिले में अरावली पर्वत की शाखाएं उदयपुरवाटी तहसील से प्रवेश कर खेतड़ी सिंघाना तक निकलती है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी 1051 मीटर लोहारगल में है। लोहारगल में एक पवित्र सूर्य मंदिर और सूर्य कुंड है। सूर्य कुंड राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है, जिसकी धार्मिक मान्यता है। लोहारगल राजस्थान में पुष्कर के बाद दूसरा सबसे बड़ा तीर्थ है। इस तीर्थ का संबंध पांडवों, भगवान परशुराम, भगवान सूर्य और भगवान विष्णु से है। कहा जाता है कि यह पर पांडवों को पाप से मुक्ति मिली थी। चलिए जानते हैं इसके पीछे की पौराणिक कथा। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था, लेकिन जीत के बाद भी पांडव अपने परिजनों की हत्या के पाप से चिंतित थे। लाखों लोगों के पाप का दर्द देख श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि जिस तीर्थ स्थल के तालाब में तुम्हारे हथियार पानी में गल जाएंगे, वही तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा। घूमते घूमते पांडव लोहारगल आ पहुंचे, तथा जैसे ही उन्होंने यहाँ के सूर्य कुंड में स्नान किया, उनके सारे हथियार गल गए। इसके बाद शिव जी की आराधना कर मोक्ष की प्राप्ति की। उन्होंने इस स्थान की महिमा को समझा और इसे तीर्थ राज की उपाधि से विभूषित किया। इसके अलावा यह भी माना जाता है कि जहाँ भगवान पहले शंखासुर नामक दैत्य का माना जाता करने के लिए मत्स्य अवतार लिया था। शंखासुर का वध कर विष्णु ने वेदों को उसके चंगुल से छुड़ाया था। इसके बाद इस जगह का नाम ब्रह्म क्षेत्र रखा। प्राचीन काल से ही इस लोहारगल के सूर्य मंदिर और सूर्य कुंड के पीछे भी एक अनोखी कथा प्रचलित है। चलिए जानते हैं। प्राचीन काल में काशी विश्वनाथ में सूर्यभान नामक राजा हुए थे, जिन्हें वृद्धावस्था में अपंग लड़की के रूप में एक संतान हुई। राजा ने भूत भविष्य के ज्ञाताओं को बुलाकर उसके पिछले जन्म के बारे में पूछा। तब विद्वानों ने बताया कि पूर्व के जन्म में वह लड़की मरकटी अर्थात बंदरिया थी, जो शिकारी के हाथों मारी गई थी। शिकारी उस मृत बंदरिया को एक बरगद के पेड़ पर लटका कर चला गया। क्योंकि बंदरिया का मांस अभक्ष्य होता है, हवा और धूप के कारण वह सूखकर लोहारगल धाम के जलकुंड में गिर गई, किंतु उसका एक हाथ पेड़ पर रह गया। बाकी शरीर पवित्र जल में गिरने से वह कन्या के रूप में आपके यहाँ उत्पन्न हुई है। विद्वानों ने राजा से कहा, आप वहाँ पर जाकर उस हाथ को भी पवित्र जल में डाल दे, तो इस बच्ची का अमृतत्व समाप्त हो जाएगा। राजा तुरंत लोहारगल आए तथा उस बरगद की शाखा से बंदरिया के हाथ को जलकुंड में डाल दिया, जिससे उनकी पुत्री का हाथ स्वतः ही ठीक हो गया। राजा इस चमत्कार से अति प्रसन्न हुए। विद्वानों ने राजा को बताया कि यह क्षेत्र भगवान सूर्यदेव का स्थान है। उनकी सलाह पर ही राजा ने हजारों वर्ष पूर्व यहाँ पर सूर्य मंदिर एवं सूर्य कुंड का निर्माण करवाकर इस तीर्थ स्थान को भव्य रूप दिया। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि विष्णु के छठे अंश अवतार भगवान परशुराम ने क्रोध में क्षत्रियों का संहार कर दिया था, लेकिन शांत होने पर उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। तब उन्होंने यहाँ आकर पश्चाताप के लिए यज्ञ किया तथा पाप मुक्ति पाई थी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में नई और सच्ची कहानी के साथ। बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।